नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग बात करेंगे झारखंड पीजीटी 2023 में जो परीक्षा हुई है सोशल साइंस और कॉमर्स के कट ऑफ के विषय में। सोशल साइंस और कॉमर्स के कट ऑफ कितने जाने की संभावना है उसके संबंध में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले सोशल साइंस के अंतर्गत आप देखेंगे कि विषय है इतिहास, फिर है ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। इन तीनों विषय पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा कॉमर्स पर बात करेंगे हम लोग। तो जानते हैं कैटेगरी वाइज कटअप क्या रहेगी इस बार झारखंड पीजीटी 2023 में। तो आप देख पा रहे होंगे सबसे पहले इतिहास यानी हिस्ट्री। एसटी की कटअप की अगर बात किया जाए तो 115 से लेकर 118 के आसपास लगभग देखने को आपको मिल सकता है। उसके बाद एससी की अगर बात करें तो 118 से 120 और BC1 120 से लेकर 124 बात कर रहे हैं हम लोग इतिहास विषय की। अगर BC2 की बात किया जाए तो BC2 नील है यानी खाली है। उसके बाद EWS 124 से लेकर 125 संभावनाएं हैं कटअप रहेगी और जनरल 125 से लेकर 130। हम बात कर रहे हैं 115 और 118 जो है ये प्रश्नों की संख्या, यानी अगर आपके 115 से लेकर 118 प्रश्न सही हुए हैं तो आप क्वालिफाई होने के संभावना रख सकते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं ज्योग्राफी यानी भूगोल की। तो आप देख पा रहे हैं भूगोल की अगर बात किया जाए तो एसटी की बात किया जाए तो 95 से लेकर 100 आपके कटअप रह सकते हैं। यानी कह सकते हैं कि अगर 95 प्रश्न आपके सही हैं और आप एसटी कैटेगरी में हैं तो आप लगभग सेफ जोन में है। लेकिन 95 से 100 के बीच है तो उसके बाद बात करते हैं एससी की। तो एससी लगभग 100 से 105 अगर आपके प्रश्न सही हैं तो आप सेफ जोन में हैं। फिर बात करते हैं BC1 की। तो 105 से लेकर 110 के बीच अगर आपके प्रश्न सही हैं तो आप सेफ जोन में हैं। उसके बाद BC2 की अगर बात किया जाए तो 104 से लेकर 109 के बीच अगर आपके प्रश्न सही हुए हैं तो आप भी सेफ जोन में हैं। अगर EWS की बात किया जाए तो 110 से लेकर 118 कटअप रहेगा। फिर जनरल 118 से 120। इसके अलावा अगर बात करें इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र की, ध्यानपूर्वक देखिए। अगर आप एसटी कैटेगरी में आते हैं और आपके प्रश्न की संख्या लगभग 108 से लेकर 112 सही हो रहे हैं तो आप सेफ जोन में हैं। आप अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तैयार रहें और आने वाले समय में निश्चित रूप से आपको एक सरकारी नौकरी मिल सकती है। ऐसे आपको संभावनाएं रखनी चाहिए। फिर बात करते हैं एससी की। तो एससी में लगभग 112 से लेकर 115 कटअप रहेगी इस बार। और BC1 की अगर बात किया जाए तो 115 से लेकर 120। ध्यान दीजिएगा, 115 से 120 प्रश्न आपके सही होने चाहिए अगर आप BC1 कैटेगरी में हैं तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप तैयार रहें। फिर बात करते हैं BC2 की। अगर BC2 में आप हैं तो 113 से 118 कटअप रहेगी। और EWS की बात किया जाए तो 120 से लेकर 125 प्रश्न अगर आपके सही हैं तो आप सेफ जोन में हैं। और जनरल की अगर बात किया जाए तो 125 से 130 के आसपास आपको देखने को मिलेंगे। फिर बात करते हैं कॉमर्स की। कॉमर्स यानी वाणिज्य। ध्यानपूर्वक देखिएगा। एसटी अगर आप हैं यानी एसटी कैटेगरी में आप आते हैं तो 105 से लेकर 110 के बीच आपके प्रश्न सही होने चाहिए, तभी आप सेफ जोन में रहेंगे। फिर एससी की अगर बात करें तो 110 से लेकर 112 प्रश्न अगर आपके सही हैं तो आप भी सेफ जोन में हैं। यानी बात करेंगे अगर एससी कैटेगरी में आप हैं और आपके प्रश्नों की संख्या 110 से लेकर 112 सही हो रहे हैं तो आप निश्चित रूप से क्वालिफाई हो जाएंगे। फिर बात करते हैं BC1 की। अगर आप BC1 में हैं और 112 से लेकर 115 प्रश्नों की संख्या सही हो रही है तो आप भी सेफ जोन में हैं। और BC2 की अगर बात किया जाए तो BC2 में अगर आप हैं और 111 से लेकर 114 तक सही हुए हैं आपके प्रश्न तो आप भी अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तैयार रहें। फिर बात करते हैं EWS की। तो EWS यानी 115 से लेकर 120 के आसपास अगर आपके प्रश्न कुछ संख्या सही हो रही है तो आप भी तैयार रहें। और जनरल की अगर बात किया जाए 120 से 125 कटअप जा सकती है। आपको लगता होगा कि ये जो कटअप मैंने बनाया है कहीं ना कहीं कम है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इससे अधिक जाने वाली नहीं है। इससे हो सकता है तो 1-2 नंबर कम ही दिखाई देगी, लेकिन इससे अधिक नहीं।
इसके अलावा बात करेंगे आप लोग का कमेंट के माध्यम से मैंने देखा है कि बहुत बार कमेंट किया गया है कि रिज़ल्ट कब आएगी सर। तो रिज़ल्ट की अगर बात किया जाए तो रिज़ल्ट बहुत जल्द आने वाली है और 12 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर के बीच आपको रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं और एक नए वीडियो में साइंस के विषय को लेकर, यानी साइंस जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ में क्या कटअप रहेगी इसके संबंध में हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका एक बार पुनः धन्यवाद।